सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि आज 23 सितंबर का एचएसएससी जीएल का पेपर था और वो समाप्त हो चुका है। और बच्चों के द्वारा जो भी मेरे को प्रश्न जो है प्राप्त हुए हैं उनकी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपका 23 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न जो है क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न जो है आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यह आपका किससे संबंधित है, मतलब संघ की कार्यपालिका जो होती है वो किससे संबंधित होता है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपका आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर, यहाँ पर आप बता देंगे कि आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है 52 से आपका 78। ठीक है, 52 से 78 जो है आपका संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल नंबर जो 52 है ये किससे संबंधित है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। ये किस में कहा गया आपका आर्टिकल नंबर 52 में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे बात करें कि आर्टिकल नंबर 53 में क्या बोला गया है, आर्टिकल नंबर 53 में बोला गया है, ये इस बारे में बात करता है कि संघ की कार्यकारी जो भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्ति, ठीक है, जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उसकी शक्ति पावर जो होती है, पावर किसके पास होगी, वो किसके पास होगी, आपका राष्ट्रपति के पास होने वाली है। ठीक है, किसके पास होने वाली है, राष्ट्रपति के पास होने वाली है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। और ऐसा किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल नंबर 53 में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि आर्टिकल नंबर 56 पूछा आपसे, ये किससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होगी, राष्ट्रपति के कार्यकाल। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पीरियड, पीरियड या आपका कार्यकाल, ठीक है, जो भी आप बोलो, कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। ठीक है, कितनी होगी आपका इसमें 5 वर्ष होगी। ठीक है, 5 वर्ष होगी। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 56 के अंदर बोला गया है। ठीक है, यहीं अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल नंबर 58 में क्या लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछता है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 59 पूछता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 59 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बताता है। ठीक है, पद की पद की शर्तों के बारे में, पद की शर्तों के बारे में कौन बताता है, आपका आर्टिकल नंबर 59 बताता है। ठीक है, यही आपसे अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल नंबर 71 का उल्लेख, इसमें क्या उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ठीक है, इसमें जो होगा इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए इसमें जो है भाग लेंगे। ठीक है, और किस पद्धति के द्वारा जो है इसका वोटिंग की जाएगी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, सिंगल ट्रांसमिशन वोट जिसको बोलते हैं, एसटीवी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसकी वोटिंग की जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल नंबर 72 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो किस आर्टिकल में है, आपका आर्टिकल नंबर 72 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 के पास क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें जो मैंने आपको बताई हैं इस क्वेश्चन से, ये सारी बातें याद रखनी है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि होजागिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, होजागिरी नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूं कि होजागिरी जो नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है, यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा जो राज्य है उससे संबंधित है, आपको याद रखना। ठीक है, त्रिपुरा का एक फोक डांस है जो त्रिपुरा राज्य में किसके द्वारा किया जाता है, रियांग कबीले के द्वारा किया जाता है। त्रिपुरा के अंदर जो ट्राइब्स है वहां पर एक कबीला है, उसका नाम क्या है, रियांग कबीला। ठीक है, उसके द्वारा जो है किया जाता है, और इसमें महिला और युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसमें महिला 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 और युवा लड़की, ठीक है, और युवा लड़कियों द्वारा इसको किया जाता है। एक टीम में लगभग इसमें 4 से 6 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, एक टीम में इसमें 4 से, पूछता है एग्जाम में, फिलअप्स फिलअप्स देखिए इसमें ऐसे करके पूछता है, होजागिरी नृत्य
रियांग कबीले के द्वारा कबीले के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। इसमें कितने महिला या युवा भाग लेते हैं, डैश लगा के दे देगा बीच में। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका नॉलेज के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें मिट्टी के घड़े पर संतुलन, ठीक है, सर पे रखते हैं, मिट्टी के घड़े सर पे रखते हैं और उनका संतुलन बनाते हैं, और सिर पर बोतल और हाथ पर मिट्टी, एक दीपक जैसे अन्य प्रोप्स का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो आपका सर पे क्या रखते हैं, दीपक, आपका घड़ा रखते हैं या बोतल रखते हैं, उसके ऊपर जो है आपका दीपक रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है डांस करते हैं, कौन, रियांग कबीले के द्वारा करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि आपका कुछ नृत्य के बारे में, इम्पोर्टेंट नृत्य के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ ये वांगला त्योहार कहाँ पर होता है, वांगला त्योहार जो है ये कहाँ पर होता है। ठीक है, वांगला त्योहार। ठीक है, इसके अलावा नोंगक्रेम का त्योहार, ठीक है, नोंगक्रेम, ठीक है, नोंगक्रेम त्योहार ये कहाँ पर होता है। ठीक है, चेरी ब्लोज्म फेस्टिवल कहाँ होता है, चेरी ब्लोज्म फेस्टिवल, चेरी ब्लोज्म ब्लोज्म फेस्टिवल। ठीक है, इसके अलावा पूछे आपसे पुरलिया छऊ कहाँ होता है। ठीक है, पुरलिया पुरुलिया छऊ, ठीक है, पुरुलिया छऊ एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एक छऊ होता है, छऊ जो है 3 राज्यों में आयोजित होता है, पश्चिम बंगाल, आपका झारखंड और बिहार। ठीक है, तो पूरा तीनों में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, पुरुलिया वाला मैं बात कर रहा हूँ कि पुरुलिया वाला छऊ कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे बिहू कहाँ पर आयोजित किया जाता है, बिहू, बिहू वैसे आपको मालूम ही होगा, लेकिन बिहू के भी 3 टाइप होते हैं। ठीक है, वर्ष के शुरुआत में, वर्ष के मध्य में और वर्ष के अंत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रंगोली बिहू, कटी बिहू, और आपका जो है एक बिहू और होता है रंगोली भोगाली बिहू, रंगोली बिहू, भोगाली बिहू और कटी बिहू। ठीक है, 3 बिहू जो है आयोजित किए जाते हैं, बिहू के 3 भाग हैं। इसके अलावा नट पूजा, ठीक है, नट पूजा कहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका, इसके अलावा जो है आपका बगरुम्बा, ठीक है, बगरुम्बा कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, बगरुम्बा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बगरुम्बा कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो ये बिहू हो गया, नट पूजा हो गया, या बगरुम्बा हो गया, ये सभी जो है कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, ये वाले आपके असम के अंदर जो है आयोजित किए जाते हैं। कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, असम के अंदर जो है, कहाँ आयोजित किए जाते हैं, असम के अंदर आयोजित किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा वांगला, नोंगक्रेम या चेरी ब्लोज्म ये कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, आपका मेघालय के अंदर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, और वांगला त्योहार को क्या बोलते हैं, 100 ड्रमों वाला फेस्टिवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 100 ड्रम वाला फेस्टिवल बोलते हैं। इसके अलावा पुरलिया छऊ कहाँ पर होता है, ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और अगर मैं आपसे बात करूं कि लोसर कहाँ पर आयोजित किया जाता है, लोसर आपका लद्दाख के अंदर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, लोसर आपका कहाँ आयोजित किया जाता है, लद्दाख के अंदर। क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, लोसर कहाँ पर आयोजित किया जाता है, लोसर कहाँ पर आयोजित किया जाता है, लद्दाख के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, लोसर एक होता है, लोसर एक होता है लोसांग। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लोसर होता है लद्दाख के अंदर और लोसांग होता है सिक्किम के अंदर। ठीक है, लोसर लद्दाख, लोसांग सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पर आयोजित किए जाने वाले जो डांस है, फेस्टिवल है, वो कौन से हैं आपके, आपका लोसर लद्दाख के अंदर मुखोटा फेस्टिवल, इसके अंदर मुखोटा पहनते हैं। ठीक है, और लोसांग कहाँ पर होता है, सिक्किम के अंदर होता है। ठीक है, वहीं अगर और की बात करूं कि चेरी ब्लोज मैंने आपको बता दिया, ये वाला। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको जो फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल आपको जो है आपके जो भी नोट्स बना रखे उसमें जो है आपको पढ़ के जाने होंगे फेस्टिवलों के बारे में। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताया है, एक क्वेश्चन बताया मैंने यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन बताया मैंने। यहाँ से आपको जो है जो भी आपका आर्टिकल है, इंपोर्टेंट आर्टिकल, वो आपको जो है यहाँ पर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टार लगा के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको जो है यहाँ से इन क्वेश्चंस के आधार पर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको फेस्टिवल पढ़ के जाना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, ये आपको इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति जो है आपका कब, पॉलिसी जो है आपका 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, किसके स्थान पर आई थी, 2003 के स्थान पर आई थी, ये आपको याद रखना। ठीक है, किसके स्थान पर आई थी, 2003 के स्थान पर आती है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, शुरू आपका 2014 में हुई थी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से आपको जो इंपोर्टेंट स्कीम्स है ना, स्कीम्स आपको पढ़ के जानी है, स्कीम या योजना कहते हैं। ठीक है, योजना कहते हैं, वो भी ओल्ड्स वाली। ठीक है, ओल्ड वाली
जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका स्वरोजगार ग्रामीण योजना हो गई, ठीक है, तो उसके उसको आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। इंपोर्टेंट आपकी जो है ओल्ड स्कीम्स है उनको आपको पढ़ के जाना होगा। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो आपको एग्जाम में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी यहाँ से पूछा गया कि 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1793, ठीक है। तो इसमें जो है कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ना वैसे मैंने आपका उसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। एमटीएस जो पीवाई की सीरीज शॉर्ट वीडियो में चल रही है ना, पीवाई की सीरीज देखो, जिस दिन एग्जाम नहीं हुआ था, बाकी चलो अब तो एग्जाम जो है 3 दिन का, कल का और परसों का और है, बात ही क्या करना उसके बारे में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यहाँ पर गवर्नर था, ये आपको याद होना है कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसके बारे में अगर यहाँ से आपको इसके आधार पर क्या पढ़ के जाना, आपको आपको यहाँ पर हिस्ट्री आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। हिस्ट्री आपको पढ़ के जानी है। आपको एनसाइन से नहीं पूछ रहा है, यहाँ से आपको मेडिवल से पूछ रहा है, या तो मेडिवल से पूछ रहा है, ठीक है। शुरू में मेडिवल जो शुरू में एग्जाम हुआ था, स्टार्ट हुआ था 9 सितंबर से, तब आपका पूछ रहा था किसके बारे में? मेडिवल से पूछ रहा था। अब जो पूछ रहा है वो आपका किससे पूछ रहा है? आपका आधुनिक वाली से पूछ रहा है। आधुनिक हिस्ट्री जो है उससे पूछ रहा है, ये आपको याद रखना, ठीक है। आधुनिक काल वाली, ठीक है। तो आधुनिक काल वाली आपको जो है हिस्ट्री आपको पढ़ के जाना होगा। मेडिवल दोनों को आप इसको कवर करके चले जाओ, ठीक है। दोनों आपको कवर करके चला जाओ, दोनों से इनसे पूछ रहा है, बाकी एनसाइन से तो पूछ नहीं रहा है। बाकी फिर भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था फेस्टिवल का, अटली टेडो। देखो यहाँ पर आपके 4 नंबर जो है यहाँ से पक्के हो जाते हैं अगर आपका फेस्टिवल जो है पढ़ के जाते हैं। तो एक तो पहले क्वेश्चन हो गया एक ही वाला, तो 2 और 2 4 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपका ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंध्र प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बाकी इसके लिए जो है हाईलाइट पॉइंट जो है आपका, हाईलाइट जो पॉइंट है वो फेस्टिवल ही है, ठीक है। वो जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हिस्ट्री हो गया। यहाँ पर बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन थे, कौन इसके अध्यक्ष थे? यहाँ पर आपका गांधी, ठीक है। गांधी जो है, गांधी जी यहाँ पर क्या थे? अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना, ठीक है। कौन थे? गांधी जी यहाँ पर अध्यक्ष थे, और मोहनदास गांधी जी। और इसके अलावा यहाँ से जो है आपको महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे, कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी बता देना, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इस प्रकार से एग्जाम में पूछता है। तो इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है कांग्रेस के वो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। आपको बाकी मैंने तो आपको बोल ही दिया है कि जो आधुनिक वाली हिस्ट्री है वो आपको पढ़ के जानी होगी, ठीक है। उसी के अंदर ये आ जाता है। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप किस शहर में आयोजित किया था? अब जो है ना वो करंट से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, करंट से नहीं पूछ रहा है, पुरानी करंट पूछ रहा है। पुरानी करंट कैसे? जो पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, ठीक है। पहला एशियन गेम्स कब हुआ था? पहला एशियन गेम्स कब हुआ था? पहला ओलंपिक कब हुआ था? पहला ओलंपिक कब हुआ था? इस प्रकार से पहला पहला ओलंपिक कब हुआ था? पहले ओलंपिक में पदक किसने लिया? कौन सी कैटेगरी में पहले पहले व्यक्ति ने जो है भाग लिया और कौन सा पदक जीता? इस प्रकार के प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं। तो पुराने वाले जो है आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। पुराने वाले जो ओलंपिक्स हैं उनको पढ़ के जाने हैं, वहां से क्वेश्चन जो है बन रहा है, खेल से, स्पोर्ट से। बाकी स्पोर्ट्स से जो है कुछ शब्द देखने को मिल रहे हैं, जैसे कोई ये शब्द इस किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं। खेल से संबंधित जो शब्द है, ठीक है, खेल से संबंधित, ठीक है, खेल से संबंधित शब्द, इंपोर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, इंपोर्टेंट वर्ड्स, इंपोर्टेंट, ठीक है। ये हाईलाइट पॉइंट्स में यहाँ पर लिख रहे हैं, इंपोर्टेंट वर्ड्स आपको पढ़ के जाना है, ये हाईलाइट पॉइंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बाकी ये कहाँ पर हुआ था? आपका मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। किस वाद्य यंत्र से है, नहीं, किस वाद्य यंत्र से, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है। तो इसकी इंग्लिश भी जो है गलत भी हो गई होगी, ठीक है। बाकी ये आपको समझ लेना, ठीक है। बाकी अली अकबर खान
रिलेट किससे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं, इनका संबंध किससे, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। तो इनका संबंध किससे, सरोद से, ठीक है। अमजद अली खान हो गए, इन सर अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ठीक है, अलाउद्दीन खान हो गए, अलाउद्दीन खान, ठीक है, इनका संबंध हो गया। तो इन सभी का संबंध किससे, आपका इन सभी का संबंध आपका सरोद से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, बाकी यहाँ से आपको इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पढ़ के जाने, इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका तबला वादक हो गया, ठीक है, तबला वादक जाकिर हुसैन, ठीक है, और आपका अल्लाह रखा के बेटे कौन है, जाकिर हुसैन है, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया, या पद्मश्री कब इन्हें दिया गया, ठीक है। तो अवार्ड्स, इंस्ट्रूमेंट वालों को अवार्ड्स कब दिए गए, तो ये भी आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पर जो है, यहाँ से आपको और क्या पढ़ के जाना होगा, यहाँ से आपको डांस वाला भी आपको पढ़ के जाना होगा, जैसे आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई, कल्याणी कुट्टी अम्मा हो गई, टी बाला सरस्वती हो गई, सोनल मानसिंह हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका केलू चरण महापात्र हो गए, ठीक है, माधवी मुदगल हो गई। इसके अलावा ये सभी जो है आपका डांस पढ़ के जाना है, आपका सितारा देवी हो गई, ठीक है। तो इन सभी को जो है नृत्य को आपको पढ़ के जाना है कि इनको पद्म भूषण पद्मश्री उनके उनका संबंध किन किन डांसों से है, ये आपको पढ़ के जाना होगा, तभी आपका जो है एग्जाम में स्कोर जो है आपका बन पाएगा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन जो है किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछा गया, ठीक है। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, तो whom did Babar defeat in the battle of Khanwa in 1527, ठीक है। 1527 में आपका मेवाड़ के राजा थे, कौन थे, मेवाड़ के राजा, ठीक है, मेवाड़ के राजा, और नाम क्या था उनका, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा को जो है इनको हराया था, ये आपको याद रखना, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको जो है जो जितने भी इंपोर्टेंट बैटल है, ठीक है, इंपोर्टेंट बैटल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इस बार बता रहा हूँ कि नेक्स्ट शिफ्ट में ही पूछ ले, या उससे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे, श्योर नहीं हूँ कि, लेकिन एग्जाम में और एनालाइज इसीलिए है जो आप नेक्स्ट में कम समय में क्या पढ़ के जाएं, ठीक है, उसके लिहाज पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट आपको बैटल आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। बाकी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखें, उत्तर भारत में कौन सी नदी कृषि से संबंधित नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आपका जो ऑप्शन होंगे उनके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर किया जाता। बाकी नदी से जब से 17 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ है ना, तो हर शिफ्ट में जो है आपका नदी से प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नदी से आपका जो है आपका रिवर से क्वेश्चन जो है आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। उत्तर भारत में कौन सी नदी कृषि से संबंधित है, विच रिवर इन नॉर्थ इंडिया इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये आपसे पूछा गया था। बाकी मैंने आपसे बता ही दिया, नदी आपका नदी से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, हु फाउंड द स्वराज पार्टी इन 1923, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आपसे बताया अभी आपका ये उसके अंदर ही आ जाता है, ये भी स्वराज पार्टी भी जो आपका इसमें मैंने आपको बताया था आधुनिक इतिहास में ही आ जाता है, ठीक है। और जैसे कांग्रेस अधिवेशन हो गया, पार्टी के बारे में हो गया, ये इसमें ही आ जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने करने वाले कौन थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, मोतीलाल मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। इंग्लिश में लिख दूं क्या, चलो पता लगेगा, आधा हिंदी इंग्लिश, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और आपका चित्तरंजन दास, चित्तरंजन, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है। इन्होंने जो है इसकी स्थापना करी थी, कब की थी, 1923 में। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कब की थी, तो क्वेश्चंस में आंसर भी छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, करने वाले आपके मोतीलाल नेहरू और आपका चित्तरंजन दास थे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं, तो इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायती राज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। बाकी आपका भाग 9 है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या आपको पढ़ के जाना है, आपका पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी से आपका भाग इंपोर्टेंट भाग आपका। बाकी भाग से जो है जब से एग्जाम चल रहे हैं ना, कि ये पहला क्वेश्चन से, ठीक है, भाग से जो क्वेश्चन मेरे को देखा गया है कि अभी तक ये एक क्वेश्चन मेरे को मिला है, ठीक है। बाकी इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, नहीं नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मैं आपसे बोलूंगा कि इम्पोर्टेंट जो है भाग है वो आपको पढ़ के जाओ, ठीक है। बाकी अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका भाग न संबंधित है,
और आर्टिकल नंबर 243, ठीक है, 243 से 243 ओ। इसके अलावा आपका पंचायती राज से संबंधित कौन सा आर्टिकल है आपका 70, कौन सा, सॉरी, अमेंडमेंट हुआ था, 73 वाला अमेंडमेंट हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो इसके प्रकाश के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? If an opaque object placed in the path of light is very small, then the light show a tendency to bend at its edges. What is the effect called? ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में, आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं विवर्तन, ठीक है, विवर्तन इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस हिस्ट्री से, आपका फिजिक्स से भी जो है ये, बाकी क्या बोलूँ मैं कि फिजिक्स से भी एक क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। बाकी ऐसा कोई टफली क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं फिजिक्स से। बाकी आंसर की आएगी वो तो तभी पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। बाकी मेरे को यही क्वेश्चंस मिला है अभी इस वाली शिफ्ट से, और भी कुछ शिफ्ट में पूछे गए हैं पहले भी क्वेश्चंस, ठीक है। केमिस्ट्री से भी कभी कभी फॉर्मूला दे रहा है, और फॉर्मूले में कार्बन की मात्रा कितनी है, इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज में कार्बन की मात्रा कितनी है, वो रिपीटेड क्वेश्चन था, वो पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा कितनी है ये पूछा गया था, ग्लूकोज में कार्बन की मात्रा कितनी है ये पूछा गया था, ठीक है। बाकी इतने ही क्वेश्चन मेरे को मिल पाए हैं, आई थिंक 16 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अपनी लैंग्वेज में बोलो तो सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगी हो तो, हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बनी रहिएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।